हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मान बुकर प्राइज़, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं। उन्हें जो अपने नोवेल फिक्सन के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है, उनको अपन इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में उनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले अपन बैकग्राउंड देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नहीं सॉरी, नोबेल प्राइज़ नहीं, बुकर प्राइज़, मान बुकर प्राइज़ है इसका नाम, ये आपको ध्यान रखना है। डिजाइन टू प्रमोट द फाइनेस्ट इन फिक्सन, यानी फिक्सन जो राइटिंग्स होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। बेस्ट नोवेल ऑफ द ईयर रिटन इन इंग्लिश, पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम। और इनका पब्लिश कहाँ कहाँ होते हैं? यूके में पब्लिश होते हैं और इंग्लिश में लिखे जाते हैं। हैज़ बीन अवार्डेड एनुअली सिंस 1969, यानी 1969 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और जब से हर साल जो फिक्सन राइटिंग होती है उसको प्रमोट करने के लिए फाइनेस्ट फिक्सन राइटिंग को दिया जाता है। इस प्राइज़ का मतलब अवार्डेड ऑथर को अवार्डेड करना नहीं होता, बल्कि उस स्पेशल फिक्सन जो राइट करता है, राइटर जो नोवेल लिखता है, उसको ही पुरस्कार दिया जाता है। राइटर के साथ साथ उसकी वैल्यू होती है कि इस राइटिंग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले जो इंडियन राइटर थे वीएस नायपॉल, इन्हें इन अ फ्री स्टेट के लिए सबसे पहले 1971 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी इनको सबसे पहले इंडियन राइटर थे वीएस नायपॉल, जिन्हें इन अ फ्री स्टेट नोवेल था, इनके लिए 1971 में ये पुरस्कार दिया गया था। द बुक इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 इंटररिलेटेड स्टोरीज। इस बुक में 3 साथ साथ चलती हैं कहानियाँ। ईच स्टोरी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑन द करेक्टर्स। और इसमें जो अंग्रेज लोगों का, ब्रिटिश का जो इम्पेरियलिज्म था उस टाइम बहुत सारे देशों पे था, तो उस चीज़ को यहाँ पे 3 पैरेलल स्टोरियों के माध्यम से बताया गया है इसमें। हिच नोवेल अ बैंड इन द रिवर, इनका एक दूसरा नोवेल था अ बैंड इन द रिवर, जो 1979 में शॉर्ट लिस्टेड हुआ था प्राइज़ के लिए, बट वो उसको मिला नहीं। दूसरा पुरस्कार मिला है सलमान रश्दी को, जिन्हें 1981 में फॉर मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी पुरस्कार हैं, जिन जिन राइटर्स को मिला है, जिस नोवेल्स के लिए मिला है, वो आपको ध्यान रखना है। नोवेल्स दैट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्राइज, और इनके 2 नोवेल्स और हैं सेम 1983, द मूर्स लास्ट साय 1995। तो ये दोनों शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बट इनको नहीं मिला। तीसरा पुरस्कार अरुंधति रॉय को मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 97। ये ईयर भी ध्यान रखनी है, नोवेल भी ध्यान रखना है और राइटर का नाम ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें आपको क्लियरली याद होनी चाहिए, इनको नोट डाउन कर लेना। वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर इट्स पब्लिकेशन। In the novel, we follow 2 7-year-old twins, Esther and Rahel. ये एस्ता राहेल की कहानी है। इसमें as their individual experiences begin to reflect upon larger politics unrest in India। उस टाइम का जो पॉलिटिकल इश्यू बना हुआ था, उस चीज़ को बेस बनाकर इसके जो करेक्टर हैं एस्ता एंड राहेल को लेकर ये जो नोवेल है वो राइट किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। किरण देसाई का द नोवेल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में दिया गया था ये। किरण देसाई द डॉटर ऑफ फेम्ड इंडियन नोवेलिस्ट अनीता देसाई की डॉटर थी ये। इन 2006 हर नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वॉन द मान बुकर प्राइज। द नोवेल इज सेट इन नॉर्थन इंडिया इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो हिमालय के ऊपर लिखा गया ये नोवेल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरविंद अडिग द वाइट टाइगर जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट जो पुरस्कार अरविंद अडिग के द वाइट टाइगर को मिला है 2008 में, जिसमें बलराम हलवाई की कहानी दे रखी है। इस पर अभी फ़िलहाल में एक मूवी भी बनी है बलराम हलवाई, जो कि राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा को लेकर इसको कास्ट किया गया उनको लेकर। तो बलराम हलवाई के ऊपर अभी एक मूवी भी बनी है इस पर वाइट टाइगर के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। तो वाइट टाइगर को सबसे लेटेस्ट मिला है जो कि अरविंद अडिग का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो लास्ट में मैंने दिया है एक शॉर्ट लिस्टेड, कुछ इनके अलावा जो शॉर्ट लिस्टेड नॉवेल्स हुए थे इस प्राइज़ के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं पाया। इसमें सबसे ज़्यादा बार नाम आता है अनीता देसाई के। बहुत सारे नॉवेल्स थे, यानी 3 नॉवेल हैं इसमें। क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980, इन कस्टडी 1984, फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में।
ये शॉर्ट लिस्टेड हुए थे इस अवार्ड के लिए, पर लेकिन अनीता देसाई को एक भी बार जो मान बुकर प्राइज़ है वो नहीं मिला है। उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली 3 ऑफ रॉयंगटन मिस्ट्री हैं, इनके भी 3 नॉवेल्स शॉर्ट लिस्ट हुए थे। लॉन्ग जर्नी 1991 में, अ फाइन वेलेंस 1995 में और फैमिली मैटर्स 2002 में। तो इनके भी 3 नॉवेल्स शॉर्ट लिस्टेड हुए थे इस पुरस्कार के लिए, तो इनको भी ये पुरस्कार नहीं मिला, एक भी बार नहीं मिला। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखने हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चंस उनमें से आ चुका है जिनको पुरस्कार मिल चुका है। तो अब की बार क्वेश्चन आने के चांस इसमें से ज़्यादा हैं कि कौन कौन से शॉर्ट लिस्टेड हुए और उनको पुरस्कार नहीं मिला। तो ये आपको बहुत सारी बातें जितनी भी बताई गई हैं वो सारी की सारी याद रखनी है और नोट डाउन करती हैं। तो सिर्फ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।